अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला। इससे कमज़ोर ओपोनेंट क्या होगा? आई एम सॉरी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। आई नो टफ है, बट मुझे लगता है कि जब स्पिन ट्रैक बनता है तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट ये कैसा मतलब ट्रैक था जिसमें वो बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे बैटर्स अच्छा खासा वहां पर मुश्किल में थे। मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए, 41 पे पहली विकेट गिर रही है। सो मुझे ट्रैक के ऊपर कुछ गलत नहीं लगा कि ट्रैक की वजह से कोई प्रॉब्लम है। वो जब बैटिंग ठीक है, सेकंड एंड के ऊपर थोड़ी सी बेहतर हुई हुई है, मगर इतना भी क्या, अब ये नहीद राना पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स को ले डूबा है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा या उसकी कोई थ्रेट नहीं थी। नहीद राना की 100% थ्रेट थी। पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज खेली थी अपने घर के अंदर रावलपिंडी में, दूसरे टेस्ट के पहली इनिंग के अंदर बाबर आजम, सऊद शकील समेत उसने शान मसूद समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया था एक इनिंग में। उनकी धार रफ्तार के आगे पाकिस्तानी बैटर्स उस वक्त भी डगमगाए नजर आए थे पिंडी की पिच के ऊपर। सो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान 148 150 के बॉलर के आगे थोड़ा सा घबराता है। मैं ना कल ही एक बात सोच रहा था, मैं इंडियन कैंप की ना एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक थ्रो डाउन जो करता है ना, वो स्टिक के अंदर बॉल डाल के जो बॉल फेंकते हैं, वो लड़का जो है ना वो बात कर रहा था और उनके ऊपर लिखा हुआ था कि जिसने जर्सी नहीं पहनी मगर इंडिया के लिए बड़ी खिदमत की है। मैं सिर्फ थ्रो डाउन का जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं। वो उनके 2-3 एक्सपर्ट हैं जो 150 प्लस के साथ बॉल डालते हैं, ताकि अगर कोई पेसर आए या इवन कि अगर आपने 150 155 बॉल खेला हुआ है नेट के ऊपर, और फिर कोई अगर आपको 145 146 7 भी आता है तो आपको हल्का लगेगा। सो उन्होंने थ्रो डाउन एक्सपर्ट एक्सपर्ट रखे हुए हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं, कोचेज़ वगैरह करते हैं। पहले शाहिद असलम साहब होते थे, असिस्टेंट कोच होते थे, वो करते थे। वो मेरे ख्याल मेरी जितनी पेस होनी है उस टाइम होना थी। वो मतलब हाथ से ही फेंकते होते थे। सो अभी भी करते हैं मगर वैसा पेस नहीं होता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पेस के सामने हम पता नहीं क्यों डगमगाते नजर आए हैं। हम अक्सर ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी तो 140 150 के करीब करीब वाले बॉलर हैं। वैसे 150 वाला मामला तो पाकिस्तान का खत्म हो गया है, बट ठीक है 140 वाले बॉलर जरूर है। मगर पेस के सामने पाकिस्तान का बिखरना कोई पहली बात है नहीं है। और बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि यार डेब्यू हुए नए लड़कों के, बांग्लादेश टफ कंडीशन है वहां दे दिया। ये बातें हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बारे में कहा करते थे कि यार वहां की कंडीशन हमें सूट नहीं करती। मुझे पता है 2015 में भी हम 3-0 से हारे थे, मगर कंडीशन तब टफ भी थी। तब भी हमने पूरी सीरीज में 3 डेब्यू कराए थे। हमने साद नसीम का कराया था, मोहम्मद रिजवान का कराया था, समी इस्लाम का कराया था, और ये पाकिस्तान का पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। उन 3 डेब्यूटेंट में सिर्फ एक रिजवान ही है जो लंबी क्रिकेट खेल पाए। एक अमेरिका चला गया, दूसरा बेचारा डोमेस्टिक में ही मट्टी हो गया। साद नसीम अच्छा करेक्टर था वो, बट ये पाकिस्तान का पुराना चलता है। अभी भी पाकिस्तान ने 4 डेब्यू करवा दिए हैं और ये 2008 के बाद पहली मर्तबा हुआ है कि हमने 4 डेब्यू कराए हैं। 2008 में हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करवाए थे शेखुपुरा में, जिसमें ये वहाब रियाज थे, अब्दुल रऊफ थे, एक रिजवान अहमद हुआ करते थे, वो क्रिकेटर थे, और खुरम मंजूर थे। ये हमने 4 करवाए थे। इसमें खुरम मंजूर भी खेल गए, वहाब भी खेल गए, बाकी 2 नहीं खेल पाए। इतना ज़्यादा नहीं खेल पाए, हालांकि डिजर्व करते थे। सो ये सिचुएशन है। अब टॉप 3 2013 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसने टॉप 3 डेब्यूटेंट हो। उससे पहले 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमने कुछ चेंजेस की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 अनकैप्ड हमने डेब्यू दिए। वैसे साबजा फरहान तो पहले भी खेल रहे हैं, अब्दुल समद भी एक तरह से खेल ही रहे हैं। माँ सदाकत और शामिल हुसैन आप कह सकते हैं, बहुत से लोग शामिल के ऊपर बात भी करेंगे। अच्छा लड़का है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि लड़का अच्छा बुरा नहीं है, बट एक सीज़न के बाद खिला देना कच्चा हदवाना तोड़ा नाला काम है। मतलब ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी फॉर स्लैंग, वर्ड मुनासिब नहीं है, बट मतलब लड़का बहुत अच्छा है। बट 2 सीज़न 3 से हमें ये कब से आ गया ये वाला सिलसिला शुरू कि हम एक सीज़न के बाद ही लड़कों को खिलाना शुरू कर देते हैं। मास फिर भी थोड़ा-सा पका हुआ है। उसने लिस्ट ए में काफ़ी खेला हुआ है। ए टीम की तरफ से काफ़ी उसने चोटें खाई हुई हैं। अब देखिए ना, एक मैच हारा और लोग बातें करना शुरू हो गए, और ये बात मैं हारने की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले भी कर रहा था कि शामिल हुसैन के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, इतना अर्ली खिला रहे हैं। हो सकता है अगले 2 मैचेस में किसी में वो परफॉर्म भी कर जाए, और मैं तो खैर पर्ची नहीं कहता, लड़का तो अच्छा ही है वो, मगर जल्दी खिला रहे हैं। इवन शाहज़ेब, लोग डोमेस्टिक में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने उसका जिक्र किया शाहज़ेब खान का, बहुत अच्छा खेल रहा है। बट उनके बारे में मैं ये कहूँगा भाई, पाकिस्तान नहीं, अभी नहीं, अभी 2 से 3 सीज़न खेलने दें, फिर 2 साल ए टीम में रगड़ा खाए, उसके बाद पाकिस्तान टीम बनती है। ये सब कंडीशन से होकर आए। आपने डोमेस्टिक खेलते हैं, पहले ये हुआ करता था पाकिस्तान में कि आप डोमेस्टिक खेलते हैं, उसके बाद आप ए टीम की तरफ से अच्छा खासा क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम की तरफ आते हैं, फिर आप पक्के होते हैं,
फिर परवाह नहीं होती, नज़र नहीं आता, एक्सपोज नहीं होते। अब तो लगता है कि जैसे पता नहीं ये पाकिस्तान टीम को हो क्या गया है। मतलब इससे बुरी आप क्या मतलब पाकिस्तान के लिए अलमिया क्या हो सकता है? अब बांग्लादेश में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार नहीं रहे, हारना इज समथिंग एल्स, हार कहीं भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मगर आप बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन में नजर आ रहे हैं, तरस आ रहा है लोगों को अब आपकी क्रिकेट को देखकर। मतलब इससे ज्यादा क्या गिरना है, इससे ज़्यादा और क्या लेवल। और एक और चीज़ जो माशाल्लाह हमारे टीम मैनेजमेंट कभी नहीं सीखती, मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी, आज सुबह वीडियो भी डाली। मैं बिलीवर हूँ कि आप इतना क्या कर रहे हैं, 2 आपको ऑलराउंडर खिलाने की क्या ज़रूरत होती है, एक ही तरह के, एक ही तरह के। मतलब वैसे तो सलमान अली आगा भी आपके पास ऑलराउंडर हैं, बट एक ही तरह के 2 ऑलराउंडर खिलाने की क्या पाकिस्तान का, तो हुसैन तलत भी होंगे, फ़हीम अशरफ भी होंगे, क्या लॉजिक बनता है? या तो पक्के मतलब मुझे भी लगता है साउथ अफ्रीका में आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा। उस पर्सपेक्टिव में आप अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को साथ रख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट खिलाएँ एक को, ये 2 को खिलाने का क्या लॉजिक बनता है? आपको चाहिए एक है, आप देख लें, आपको स्पिन ट्रैक है तो आपको स्पिन ऑलराउंडर खिलाने, फास्ट ट्रैक है तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बट एक बनता है। हुसैन तलत मीडियम पेस करते हैं, आप उनको बोलिए कि आप ऑलराउंडर की शेप में अगर खेलेंगे, अगर आपने बैटर खेलना फिर कंप्लीट बैटर हम रखेंगे, अगर आपने ऑलराउंडर खेलना तो आपको ओवर भी करने पड़ेंगे। आपने फ़हीम अशरफ से भी कराना, इनसे भी कराना, सिर्फ ये है कि बैटिंग 8 तक चली जाए। ये 8 तक बैटिंग का बुखार पाकिस्तान का कभी नहीं उतरेगा, चाहे फॉर्मेट जो मर्जी बन जाए। माइक हैसन की मुझे सिर्फ ये बात बहुत बुरी लगती है, वैसे कोच वो बुरा नहीं है, मगर ये 8 तक जो बैटिंग ले जाने के चक्कर में बैटिंग भी खराब होती है और बॉलिंग भी। 50 ओवर की गेम है, टी20 में भी नहीं चलता कि आप 3 बॉलर के साथ जाएँ, और 50 में तो बिल्कुल नहीं चलता। आपने 20 ओवर इतने लो कैसे रख सकते हैं? 20 ओवर आप इतने लो कैसे रख सकते हैं कि आपको लगता है कि आप ऑलराउंडर से गुज़ारा कर जाएँगे? आई डोंट नो, इतनी लंबी बैटिंग करके भी आपने क्या कर लिया? चलें इसका कोई फ़ायदा हो, नीचे लगाओ कि यार, अब देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 तक बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे, 8वें ने क्या कर लेना, और 8वें में कौन होगा? फ़हीम अशरफ, वो नीचे से 7-8 बॉलें सलाग कर सकता है, मगर इतनी बड़ी वो ठीक है 37 रन की इनिंग खेल गया, मगर इतना वो आप उस पे बैंक नहीं कर सकते। मतलब क्या बना एट द एंड ऑफ द डे? या आपने उनको रखा है, फिर हुसैन तलत को मत रखें, दोनों में से एक बनता है। 7वें 8वें नंबर पे आपने ऑलराउंडर पहले भी टी20 में यही किया, नवाज़, शादाब, फ़हीम अशरफ, ये 3 आपके ख्याल में तीनों बैटिंग कर लेते हैं उस चक्कर में, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ एक टफ सिचुएशन में, टफ पिच के ऊपर नहीं रिलाई कर सकते आप। ये आप वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारे, उसका इशू नहीं है, बट आप सीखे नहीं है, ये इशू है। आ जाकर और फिर अगेन हमारी बॉलिंग भी आगे से ऐसी लगी है, वो शांतो मार रहा है। मतलब अजीब ही पाकिस्तान का सीन बना हुआ है बॉलिंग के। अगर ये पिच इतनी टफ थी तो हमारी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ काट नज़र आनी चाहिए थी। वो तो 6-7 ओवर में ही ख़त्म हो गया आधा मैच, तो उधर ही मतलब हो गया। वैसे तो बॉल पाकिस्तान की बैटिंग भी ख़त्म हो गया था, बट ये है। अब सीन दोस्तों ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से एक से मैच हार गया और खुदा ना खास्ता हम सीरीज़ हारेंगे, तो लोग कहेंगे देखो जी टैलेंट नहीं का। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम गलत जगह पे गलत लड़कों को खिलाकर, शायद जगह गलत नहीं होगी एज़ सच, बांग्लादेश शायद पिच भी ठीक थी, हरीफ भी इतना बड़ा नहीं है, शायद बहुत को मुझे भी पता है बांग्लादेश अपने घर में बुलाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वगैरह को खपाता है, मगर वो टर्निंग ट्रैक बनाता है, ये वैसा ट्रैक नहीं था। उनके फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए, उनके फास्ट बॉलर ने विकेट ली है। मुझे शोएब अख्तर की बात याद आ गई, अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वैसे उन्होंने ओवरऑल सबको बोला था, बट मेरा ये मानना है कि फास्ट के ऊपर ये पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कितने बाउंसर पाकिस्तान ने मारे हैं। मैं कल एक स्टैट देख रहा था, जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप में 16 यॉर्कर मारे हैं, जिसमें से 4 स्लो यॉर्कर थे, और बाकी 20 यॉर्कर मारे हैं, 16 फास्ट थे और 4 स्लो वन थे। ये कैलकुलेशन आती है हमारे खिलाड़ियों ने कितने लगाए होंगे। और फिर बाउंसर्स की बात करें, आज शहीन का शायद चौथा 5वां ओवर था और पहला बाउंसर था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रमीज राजा ने फ़ौरन बोला कि फर्स्ट बाउंसर ऑफ द डे फ्रॉम शहीन शाह अफरीदी। सो ये एक है, आई डोंट नो, ये स्टैट वगैरह हम हमारी टीम मैनेजमेंट बहुत, ये जो माइक हैसन है इस पे बहुत बिलीव करते हैं स्टैट के ऊपर, कि स्टैट ड्रिवन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सारी हमारी स्ट्रेटजी बनती है। सो ये कुछ इश्यूज़ हैं। मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ जो मैं टेक्निक के ऊपर बात करूँ, मैं तो वैसे एक एनालिसिस कर रहा हूँ बाकी चीज़ों पे, जो स्टैट हमारे सामने हैं उन चीज़ों के ऊपर। सो बुरी, जिसे बोलते हैं शेमफुल डिफीट कहें या क्या कहें, वो पाकिस्तान को मिला है। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अब बांग्लादेश की सीरीज़ थी, मुझे पता क्यों लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक इस तरह की सीरीज़ ना बड़ी टफ होती हैं। वो इसलिए होती हैं, आप जीत जाएँ तो लोग कहेंगे ओके यार बांग्लादेश से जीते हो। हालाँकि बांग्लादेश अपने घर में बेहतर क्रिकेट खेलता है। अब तो खैर बाहर भी थोड़ा बेहतर हो चुका है वो, बट अपने घर में तो वो बहुत अच्छा खेलता है। अगर आप हार जाएँगे, खुदा ना खास्ता आपकी क्रिकेट पहले ही गिरी हुई है। अब 2 प्रॉब्लम है, आप खुदा ना खास्ता सीरीज़ हारे, एक तो लोग पहले ही रूठे हुए हैं, कह रहे हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। अब वहाँ पहुँच रही है जहाँ से उठाना बहुत मुश्किल होगा। माज़रत के साथ ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है।
बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अगर ये हम सीरीज़ हारते हैं ना, उसका सीधा इम्पैक्ट पीएसएल पे आएगा, क्योंकि हफ्ते बाद पीएसएल शुरू हो जानी है। वो भी खैर एक थोड़ा-सा डाउट है काफ़ी लोगों को कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं जियोपॉलिटिकली, पीएसएल भी टाइम पे हो पाती है, नहीं हो पाती। अल्लाह ना करे कोई मसला हो, अल्लाह करे टाइम पे हो जाए। बट अगर होती है तो क्या आप क्राउड को ला सकते हैं ग्राउंड्स में? क्या दिखाएँगे आप उनको? ये हमारे स्टार हैं, कौन से? जो वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए, जो बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाए। ये स्टार हैं और ये पीएसएल है। और उन 3 फ्रैंचाइज़ीज़ पे मुझे आ रहा है, 2 जो नई आई हैं, तीसरी जिन्होंने पुरानी वाली बाई की है, कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, अब अगर जिन क्रिकेटर्स को रखा है उनकी स्टार वैल्यू इतनी नहीं होगी, लोग नहीं देखने आएँगे, तो वो तो जैसे बोलते हैं ना, सर मुड़वाती ओले पड़े वाला काम है। ये मैंने वर्ल्ड कप के बीच में भी कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के एतबार से बहुत अहम है और फिर पीएसएल के लिए बहुत अहम है। आपके क्रिकेटर अगर स्टार ही नहीं है तो लोग पहले ही नहीं देखने आते पीएसएल, सिवाय 1-2 वेन्यूज़ के। इवन कि नॉकआउट नहीं देखने आते, क्योंकि कहते हैं यार क्या है यार, टीम वहाँ पे तो कुछ करते नहीं है। अब तो लोग चिढ़ रहे हैं कि पीएसएल के अंदर ही बस होता है जो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वो 2 लंगड़े भागेंगे, एक तो जीतेगा ना, तो मुकाबला अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों अच्छे एथलीट हैं। सो ये सिचुएशन है दोस्तों, हार्ट ब्रोकन। मतलब एक आम सी सीरीज़ है, हार-जीत को मायने नहीं रखती। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करना है करे, नए को ट्राई आउट करना है करे, हार-जीत मायने नहीं रखती। मगर कुछ तो खेलो ना, कहीं कुछ कलर तो नज़र आए। अब 40 पे एक आपका कोई आउट नहीं, 41 पे एक आउट हुआ और फिर बाद में पूरी की पूरी लाइन लग गई। वो साइकिल स्टैंड की तरह, एक गिरा सारे के सारे, वो क्या है? और वजह क्या है? पेस नहीं खेल पाए। सो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिसके ऊपर काम हो सकता है। नहीद राना का पता है हमें 150 करता है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी से वो पीएसएल में थे, उन्होंने मैच नहीं खिलाया था इसको। तो ये मैंने नहीद राना के बारे में परसों एक बात की थी एक चैनल पे कि ये बांग्लादेश का तगड़ा बॉलर है, इसने टेस्ट में हमें तंग किया है, बांग्लादेश को ग्रूम करे, ये एक अच्छा बॉलर बन सकता है। अच्छा है अभी भी, मतलब दूसरा बांग्लादेशी बॉलर है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओवर लिया है। ये 2019 में मुस्तफ़ीज़ ने भी लिया था, पर 75 रन्स खा लिए थे, इसने शायद 24 रन्स खाए हैं। सो ये एक है, आगे भी ये थ्रेट रहेगा पाकिस्तान के लिए। अब मुझे डर तो ये लग रहा है कि बांग्लादेश अगला मतलब मैच अगर जीत के आखिरी जो वनडे होगा उसमें अपने बेल स्ट्रेंथ में ट्राई आउट कर ले कि यार इस टीम के खिलाफ हमने मेन क्रिकेटर नहीं खिलाने, और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हर रोज़ाना ही होती है, हम तो आबादी हो चुके हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।